जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम प्राप्ति योग श्लोक 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिः ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको पुरुषोत्तम प्राप्ति योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में अंतरात्मा के रूप में विराजमान हूं। मेरे कारण ही सभी प्राणियों में स्मृति, ज्ञान, कल्पना और विस्मृति है। संपूर्ण वेद मुझे ही जानते हैं। समस्त वेदों के अध्ययन से प्राप्त होने वाला एकमात्र मैं ही हूं और समस्त वैदिक कर्मों का फल देने वाला भी मैं ही हूं। वेदों में वर्णित फल देने वाला भी मैं ही हूं। मैं एकमात्र हूं जो सभी वेदों और उपनिषदों के आंतरिक अर्थ को जानता हूं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा यह घोषणा कर रहे हैं कि वह सभी जीवित प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, जहां से उनके जीवन व्यापक के लिए आवश्यक ज्ञान का जन्म होता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण परमात्मा ही हैं जो वैदिक अनुष्ठान करने वालों को फल देते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा ही हैं जिनके बारे में सभी वेद बोलते हैं और वे ही एकमात्र है जो वेदों और उपनिषदों के अर्थों को जानते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा इस भगवत गीता के माध्यम से जो कुछ भी कहते हैं वह वास्तविक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षा पर ध्यान देते हुए और श्रीमन नारायण को प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए आइए हम केवल श्रीमन नारायण की शरण लें और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराएं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं
और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिः ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। ॐ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्।